किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की 6 लेन परियोजनाओं का सोमवार की दोपहर लोकार्पण कर दिया। दोपहर 2:10 पर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले परियोजना के मॉडल को देखा। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लेन देव दीपावली पर काशी को उपहार है। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कभी इतना काम नहीं हुआ है। खजूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून से किसानों को छल से बचाने को विकल्प मिला है। किसानों को नए प्रकल्प और विकल्प दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। सरकारें नीतियां बनाती हैं, नीतियों पर सवाल उठता है तो उसका लाभ होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही देखने को मिल रहा है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? आगे पीएम मोदी ने कहा, पहले सरकार का फैसला लोगों को पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था। अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर और प्रचार किया जा रहा है। भविष्य को लेकर आशंकाएं फैलाई जा रही हैं। जो हुआ ही नहीं, जो होगा ही नहीं, उसे लेकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही
गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। साथ ही पीएम ने एमएसपी पर बोलते हुए कहा कि जिन किसानों को शंका है उनके समाधान पर सरकार लगी है। हमारा अन्नदाता देश की अगुवाई करेगा। जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंका है वो भी भविष्य में इसका लाभ लेकर अपनी आय बढ़ा लेंगे। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। आपको बता दें कि देव दीपावली पर खास अवसर पर बनारस पहुंचे पीएम मोदी 6.25 घंटे तक यहां मौजूद रहेंगे। जाह्नवी तट पर अर्धचंद्राकर घाटों पर सजने वाले दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपदान के बाद पीएम क्रूज के जरिए घंटे भर तक गंगा के दोनों किनारों पर होने वाले दीपदान का नजारा लेंगे। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। चेत सिंह घाट के सामने रुककर यहां रामायण पर आधारित लेजर शो को भी देखेंगे। वाराणसी से रवि सिंह की रिपोर्ट।